हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का सम नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हमने 2 सम्स कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर एपी में यहाँ पर ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, तो हमें एन और एस एन फाइंड आउट करना, मतलब हमें यहाँ पर 2 या 3 टर्म्स गिवन है और हमें बाकी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट करते हैं। और फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास ए गिवन है 5, देन डी गिवन है 3 एंड ए एन इज 50। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, एन एंड एस एन, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ए एन गिवन है, तो अगर ए एन गिवन है स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पर एन निकाल सकते हैं। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ए एन हमें गिवन है 50, तो ए एन की प्लेस पे हमने 50 रखा, ए पे 5 रखा, एन हमें फाइंड आउट करना है एंड डी इज 3। अब ये 5 उधर जाके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इट विल बी 3। तो 45/3, ये 3 मल्टीप्लाई में था इसलिए इधर आके डिवाइड हो गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, 16। तो n हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, राइट स्टूडेंट्स। इजी है, हम फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज से यही करते आ रहे हैं। ए एन वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, जितनी हुई टर्म्स है उनका सम। अब हमें पता लग गया यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 16, तो हम S16 निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम एस एन निकालेंगे तो यहाँ पर आपको याद है हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए प्लस ए एन, यानी ए एन यानी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें गिवन है 50। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, S16, तो इट विल बी 16/2। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 50, तो इट विल बी 16/2 इंटू 55। तो 2 को इससे कट गया 8 आ जाएगा, तो ये जाएगा 8 5 जा 44, 45 प्लस 4 49। तो आई थिंक इसका आंसर क्या होगा, 440, 490 नहीं 440 होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका पार्ट नंबर 1। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें कुछ टर्म्स गिवन होंगे और कुछ मिसिंग होगी, तो हमें मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सम में देखते हैं हमें क्या करना है। तो सेकेंड सम में स्टूडेंट्स हमारे पास ए गिवन है 7, ए 13 गिवन है 35, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी एंड एस 13। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर A13 गिवन है। अब आपको पता है अच्छे से A13 क्या होता है, A प्लस 12D, यही होता है ना। ठीक है, हमने जनरल फॉर्म ऑफ ए भी पढ़ी है जिसमें फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, इसी तरह से होता है। तो A13 क्या होगा, A प्लस 12D। तो A13 यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है 35 और A गिवन है 7, तो हम यहाँ से D फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जाएगा इस तरह से, तो ये जाएगा 28, तो 28 को 12 से डिवाइड करेंगे तो D का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे D की वैल्यू आएगी 7/3। अब डिफरेंस आ गया, तो हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही फाइंड आउट करना था, तो हमने D फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है, S13। अब S13 के लिए तो मुझे क्या चाहिए, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर A13 है और S13 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यहाँ पर जो N है वो क्या है, 13 है। N फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, N कितना है स्टूडेंट्स, 13 है। तो यहाँ पर हमारे पास A भी है, D भी है, N भी है, तो हम SN को फाइंड आउट करेंगे। तो अब SN क्या होता है स्टूडेंट्स, N/2 A प्लस AN। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, 13 टर्म्स का, तो 13 इंटू 13/2। अब यहाँ पर A क्या है 7 और AN यानी A13 वो कितनी है 35, तो हमने यहाँ पे इसे प्लेस कर दिया। तो 13/2 इंटू 42 विच विल बी कट 21 आ जाएगा। तो 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 273, यानी S13 हमारा क्या आया स्टूडेंट्स, 273, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 3 ऑफ सम नंबर 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट नंबर 3 है, हमें A12 गिवन है और D गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, A और S12। अब स्टूडेंट्स आपको पता है A12 क्या होता है, A12 इज A प्लस 11D। अब यहाँ हमें A12 भी गिवन है और D भी गिवन है।
तो यहाँ से हमें जब तीन चीजें है हमारे पास और हमें 2 गिवन है तो एक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जाएगा 37, 11 3 जा 33, इधर आके माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 4। ए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है S12। अब वही बात सेम, A12 दिया हुआ है और S12 फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि इसके अंदर 12 टर्म्स हैं, तो यानी n हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स 12। और जब n गिवन है तो हम Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। Sn क्या होगा n/2 a प्लस an। ठीक है, तो कितने टर्म्स का 12 टर्म्स का, इसलिए 12/2। अब फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर ली 4 और an क्या है यानी A12 37, तो ये जाएगा 12/2 6 और इसे ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा 6 2 4 6, यानी इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट का 2 4 6 विच इज वैल्यू ऑफ S12। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, हमें पार्ट नंबर 4 में A3 गिवन है 15, A3 is 15, S10 is 125 और हमें फाइंड आउट क्या करना है D and A10, ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर A3 गिवन है, A3 गिवन है, इसका मतलब स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है A प्लस 2D, तो यानी A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम। राइट, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स S10 गिवन है। अब S10 का मतलब क्या है n/2 यानी 10/2, 2a प्लस n-1 यानी 10-1 और d। हमें अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स a भी नहीं पता और n और d भी नहीं पता, हमें सिर्फ n पता है, n 10 है, तो जहां जहां पर n आता है वहां पे मैंने 10 लिख दिया। और S10 किसके इक्वल है 125 के, तो ये जाएगा 5 2a प्लस 9d। अब ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स ये है सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। इसे सॉल्व करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड होता है ना, तो हम इसमें एक टर्म के जो वेरिएबल होता है उसको सेम कर लेते हैं, कोफिशिएंट को एक वेरिएबल के। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, यही होगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 5d और 25 माइनस 30 माइनस 5, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। d फाइंड आउट कर लिया हमने। अब d फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स, तो हम a भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे फर्स्ट इक्वेशन में रखती हूँ, इसे यहाँ पर रख लेते हैं हम a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो d की वैल्यू क्या आई है -1, तो 2 इंटू -1 हो जाएगा, तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 17, यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी स्टूडेंट्स 17 थी और यहाँ पर हमारी जो d है वो क्या है -1 आया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स A10। अब A10 इज नथिंग बट a प्लस 9d। अब हमारे पास a है 17 और d है -1, तो 17 माइनस 9 विच इज 8, तो यानी A10 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 8। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने खुद माइंड से अपने जो रीजनिंग है वो डेवलप करनी है कि किस तरह से हमें क्या करना होगा क्वेश्चन में, किस तरह से हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस तरह से हमें an का फॉर्मूला लगाना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है, ये हमें खुद सोचना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने सम नंबर 4 को कंप्लीट किया, पार्ट नंबर 4 सॉरी सम नंबर 3 का। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में हमें डिफरेंस गिवन है, d यानी 5 है, S9 गिवन है 75। तो चलिए इसे किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, और हमें फाइंड क्या करना है a और A9 फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स Sn इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। तो हमें S9 गिवन है, यानी हमें पता है यहाँ पर 9/2 होगा, a हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 9-1 होगा और d भी गिवन है 5, तो ये जाएगा 9/2 2a प्लस 8 9-1 8 और 8 5 जा 40। ठीक है,
तो यहाँ से हो जाएगा 9/2 और S9 कितना गिवन है 75, तो हम 75 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसे स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये जाएगा a + 20, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 75 = 9a + 20। राइट स्टूडेंट्स, क्या किया हमने, पहले तो फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला में हमने n की वैल्यू प्लेस की, क्योंकि हमें पता है n 9 दिया हुआ है, यहाँ पर S9 होता है ना, SN होता है, तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे क्या है 9, यानी n = 9 होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो जहाँ पर n की वैल्यू वहाँ पे हमने 9 लिखा और d जहाँ पर है वहाँ 5 लिखा और a की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए हमने a को एज इट इज लिखा। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पे 9 - 1 8, 8 5 जा 40, देन 2 कॉमन ले लिया, तो ये a + 20 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 75 9a + 9 2 जा 18 180, तो ये हो जाएगा 75 - 180 = 9a। राइट स्टूडेंट्स, अब इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गए 5, 17 में से 7 गए 10 और ये 9 इधर डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी यहाँ पे, -3 -35/3, यानी जो a की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या है, -35/3। तो यहाँ से हमने a को फाइंड आउट किया है। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स A9 फाइंड आउट करना है, सॉरी A9 फाइंड आउट करना है हमें। तो A9 क्या होता है स्टूडेंट्स, a + 8d। अब हमें a पता है क्या है, -35/3 और d पता है हमें क्या है 5 है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 40/1। एलसीएम लेंगे तो -35 + 120, तो इसे सॉल्व करेंगे गए 5, 11 में से 3 गए 8, तो 85/3। तो A9 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आई है, 85/3। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका पार्ट नंबर 5। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म दैट इज 2, डिफरेंस इज 8 एंड SN = 90। तो हमें n एंड AN बताना है, ये फाइंड आउट करना है n और AN। फर्स्ट टर्म इज 2, डिफरेंस इज 8 एंड SN इज 90। राइट स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले SN लिखेंगे, SN इज n/2 2a + n - 1 × d। अब SN हमें कितना गिवन है 90। अब हमें यहाँ पर n नहीं बताया गया स्टूडेंट्स, क्या है, सिर्फ SN यानी सम बताया हुआ है, n टर्म्स का इतना है, तो हमें n को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम n को एज इट इज लिखा रहने देंगे और a के प्लेस पे 2 लिखेंगे क्योंकि 2 हमें यहाँ पर गिवन है, और d के प्लेस पे 8 लिखेंगे, तो ये जाएगा 90 n/2, तो ये जाएगा 2 2 4 + 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8n - 8, तो 90 = n/2, तो 4 8n 4 - 8 -4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 के साथ और ये हो जाएगा n × 8n - 4, तो 180 = 8n² - 4n। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8n² - 4n - 180 = 0। राइट स्टूडेंट्स, अब इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2n² - n, यही होगा। 4 जब कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, यही आएगा 2n² - n - 45 = 0। अब यहाँ पर 45 और 2 जा 90, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 90 आए, प्लस या फिर माइनस करने पे 1 आए, यस एग्जैक्टली 10 9 जा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 2n² - 10n + 9n - 45। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2n कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे बचेगा n - 5, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा n - 5, तो फैक्टर क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, n - 5 और 2n + 9, दोनों का जब इक्वल कर रखेंगे 0 के, तो n की 2 वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स यहाँ पे n5 और n = -9/2। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आई हैं, तो जो -9/2 है ये तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम n = 5 कंसीडर करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पर an फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है an क्या होता है, तो an इज
a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पर हमें a n कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब a पता है 2 है, n भी पता लग गया हमें 5 है, ठीक है, और d क्या है 8 है, तो 2 प्लस 4, 4 8 जा 32, तो इट विल बी 34। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? a5 की वैल्यू यानी an की वैल्यू क्या आएगी? 34, और हमने यहाँ से n फाइंड आउट किया तो क्या आया? 5 आया है। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर 6। नाउ वी विल डू पार्ट नंबर 7।